गिरीश? Hey guys, प्लेजेंट सरप्राइज। तुम लोग क्या कर रहे हो? समझ नहीं आता है क्या? She is my daughter, बेटी है मेरी। छोड़िए तुम्हारी क्या बोलना चाहिए? दोस्त है तू मेरा यार। नहीं, कुछ नहीं पता। क्या पता नहीं? इन्हें नहीं पता कि मैं इनसे प्यार करती हूँ। आज बताने वाली थी। एक मिनट। क्या सोच क्या रही हो तुम? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? तुम ये सब सोच के तुमने मुझे यहां बुलाया था? Please, please don't walk away like that. मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। I seriously love you a lot. Please, you know what? जब से मैं तुम्हारे यहाँ काम करती हूँ ना, I'm telling you, मैं seriously आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लावण्य तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। I love you. मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। ये सब क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है वो क्या वो हाँ? क्या वो सिर्फ प्यार है मेरा, समझी तुम? और तुम मेरी मॉम बनने की कोशिश मत करना। खुद तो दो शादियां करके बैठी हो और अब जब मुझे प्यार हुआ है तो उसमें टांग अड़ाने के लिए आ गई। Just stay away, do you get that? Just leave me alone with Girish. Girish, please. I'm telling you, I really love you. Please, please don't walk away like that. मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। चलो यहाँ से। Just leave me, goddammit! क्या? ये आंखें कैसे दिखा रहे हो तुम? You better understand one thing. I'm not scared of you. और ये सब मैं कोई छुप के नहीं कर रही थी। प्यार करती हूँ मैं गिरीश से, alright? वो तो आज तक उसे प्रपोज नहीं किया था, लेकिन अब कर दिया। So yes, I love him. I love गिरीश। तुम्हें क्या लगा था, हाँ? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था? ये बाप बेटी का नाटक खेलने आई थी? नो, मैं इसीलिए आई थी ताकि मैं गिरीश के करीब रह सकूं, क्योंकि गिरीश ने मुझसे कहा था ऐसा करने के लिए। तुम्हें क्या लगता था कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया? अरे तुम्हें तो मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूं। I bloody hate you from the bottom of my heart. गिरीश के प्यार में मैं खुश रहने लगी तो मेरी खुशी के तुम अपनी जीत समझने लगे? नहीं, all this was only for गिरीश। सिर्फ गिरीश के लिए मेरा सब कुछ है। Okay, wait. Okay. तुम्हें माफी चाहिए, right? तुमने अयान की कस्टडी के लिए मेरा इस्तेमाल किया, right? Fine, no problem. Let's make a deal here. You help me, I'll help you back, okay? So, the deal is, मैं अयान की कस्टडी दिलवाने के लिए आपकी हेल्प करूंगी। आप मुझे गिरीश दिलवा दो। Fine, fair enough? तुम गिरीश को कह दो कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर दे। आई एम श्योर ही लिसन टू यू। कैसा लगा मेरा ऑफर? I think this is fair enough. Oh my
जवान लड़की पे कैसे हाथ उठाया तो दुनिया के सामने पता नहीं बेचारी पर क्या जुल्म ढलता होगा। डोंट वरी मैम, अपनी रिपोर्ट बनाकर इस सबूत के साथ जज के सामने पेश करेंगे। दैट्स इट। एंड थैंक यू सो मच मैम, इस आदमी की असलियत बताने के लिए। शर्मा जी चलिए। हाथ आया पर मुंह ना लगा, किनारे पर आकर डूब गई नैया। अयान की कस्टडी तो गई बाकी के हाथ से। एब्सोल्युटली माँ, कांग्रेट्स, ये केस तो आप कोर्ट के बाहर ही जीत गई। बाप हूं तुम्हारा, दलाल नहीं हूं जो मेरे साथ तुम डील क्रैक कर रही हो। वीर, ये कैसे बात कर रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ये सब समझती है, सब जानती है, सिर्फ मैं नहीं समझ सका। तो एक बात बता दूं तुम्हें, बाकी की तरफ से मैं कह रहा हूं कि अयान की कस्टडी के लिए ऐसी कोई डील हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और जहां तक तुम्हारा सवाल है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ अब क्या होता है और क्या नहीं होता है, लेकिन एक चीज याद रख लेना, किसी दूसरे का घर तो मैं तुम्हें तोड़ने नहीं दूंगा। मुझे पता था जवान लड़की की आग बाकी को जला देगी और मेरे घर को रोशन कर देगी। ऐसी हवा दी के ज्वालामुखी बन गई। हमें से क्या, चलो यहाँ से। माँ एक सेकंड रुकिए, ये तो देख लूं कि वो बाल बच्चेदार शादीशुदा आदमी है कौन जिसके लिए रिया इतनी मरी जा रही थी। चलिए देखते हैं। और दूसरी चीज ये कि ये इंसान गिरीश, इस आदमी के ऊपर हक सिर्फ लावण्य और उसके बच्चों का है। अगर इसका घर तोड़ने की कोशिश की ना रिया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सो जस्ट माइंड दैट। गॉट इट? हाँ? ये तो गिरीश है। इसका मतलब रिया जिस आदमी से प्यार करती है वो गिरीश है। माँ, आपने ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि वो आदमी कौन है? आप सब जानते हुए भी आपने उस चीज को बढ़ावा दिया। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती है? आपकी समझ में नहीं आया? माँ, आपने ऐसा क्यों किया? नहीं लावण्य, नहीं मेरे बच्चे, मैंने जानबूझ के, मुझे थोड़ी पता था कि ये तेरा घर बर्बाद करने पे तुली है। मैं इस लड़की को घसीटते हुए बीच चौराहे पर इस लड़की का मुंह लाल नहीं कर दिया तो मेरा नाम देवकी राठौर नहीं। तू फिक्र मत कर, जिसने मेरी बेटी का घर बर्बाद किया है मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। ये तुमने ठीक नहीं किया वीर प्रताप सिंह। अयान की कस्टडी मैं देखती हूँ कि तुम लोगों को कैसे मिलती है। मैं आज ही तुम्हारा घर छोड़ के जा रही हूँ। गिरीश को तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अयान तो डेफिनेटली तुमसे छिन जाएगा। मार्क माई वर्ड्स। मैं, अरे यार, निकल यहाँ से, अभी इसी वक्त निकल। हमारे टुकड़ों पर पलने वाली हमारे घर बर्बाद करने पर तुली है। ये अपना सामान ले और निकल यहाँ से। How dare you? How
dare you? मेरे घर पर मेरी असिस्टेंट बन के आई और मुझसे मेरे गिरीश को छीन लेना चाहती हो? गिरीश मेरा पति है। He's my husband, वो मेरे बच्चों का बाप है। तुम यहाँ से चुपचाप अपना सामान उठा के चली जाओ। और अगर आइंदा से मैंने तुम्हें गिरीश के आसपास भी देखा ना, रिमेम्बर, आई विल किल यू। गो ना, गो! Enough! Enough of your nonsense! समझे तुम? और ये तेवर है ना, मुझे मत दिखाना। गिरीश मेरे पति है, मुझसे प्यार करते हैं। What all? और तुम क्या करती हो? हाँ? Do you care for him? No. तुम्हारा घर संभालता है, तुम्हारे बच्चे को पालता है, तुम्हारी ये नाटक, तुम्हारी ये नखरे सब कुछ सहता है। तुम क्या करती हो? You know what? You treat him like a bloody servant. Don't dare speak to me like this. ये ऐसा नहीं मानेगी। घर का पालतू जानवर जब काटने लगता है ना, तो उसके साथ क्या किया जाता है ये मैं जानती हूँ। और जो काटना सिखाए उसके साथ क्या किया जाता है? हाँ? ये तुम्हारी माँ, इन्होंने मुझे सिखाया था कि एक शादीशुदा इंसान को अपने बस में करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सिखाया था कि नहीं? हाँ, इन्होंने मुझे मफिन्स बना के दिए थे गिरीश के लिए। बोलो, बना के दिए थे कि नहीं? बोलो इनसे। और क्या कहते हैं इन्होंने? पति को अगर पत्नी से अलग करना हो तो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दो। पता, कहा था ना तुमने ये सब? हाँ हाँ कहा था। मैंने कई बार तुम्हें कहा कि उस आदमी का नाम बताओ, लेकिन तूने कहा कि उस आदमी का नाम नहीं पूछना। और इसीलिए आपने मुझसे पूछा नहीं कि वो आदमी कौन है, क्योंकि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसके साथ क्या करती हूँ। आपको तो बस अपने काम से मतलब था। आपने ही कहा था ना मुझसे कि उस आदमी के साथ भाग जाओ, उसके साथ कोर्ट मैरिज कर लूं तो आप मेरा साथ देंगी। आई वेरी वेल नो आपने ये सब क्यों कहा था, ताकि मैं ये घर छोड़ के भाग जाऊं और फिर वीर और पाखी ये केस हार जाए। प्यार किया है मैंने, कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन उसे कैसे हासिल करना है ये सब आपने मुझे सिखाया था। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरा ही घर बर्बाद करने वाली हो तो मैं तुझे बर्बाद कर देती। वाह, सुपर! मतलब किसी और का घर अगर बर्बाद होता है तो ठीक है, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात जब खुद की बेटी पर आए तो ठीक नहीं है। अरे इन बड़े लोगों से अच्छे तो हम छोटे लोग ही हैं। अगर बड़ी मैडम जी को पता चल ही गया था कि रिया कुछ गलत काम कर रही है तो जाके पाखी मैडम को सबसे पहले बताना चाहिए था ना। अरे ऐसा लेकिन नहीं ना किया, काहे कि उसमें भी उनको अपना ही फायदा नजर आया। अरे आज बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना, बड़ा सही कहते हैं, गड्ढा अगर दूसरे के लिए कोई खोदता है तो खुद ही पहले उसमें गिरता है। देखो कैसे गिरे हुए लग रहे हैं। हिपोक्रेट्स! हाँ, इसकी बातों पे ध्यान देने का कोई फायदा नहीं। और तुम्हें क्या लगता है कि गिरीश तुम जैसी लड़की से प्यार करेगा? गिरीश सिर्फ मुझसे प्यार करता है। He loves me a lot. So get out! वीर ने तुम्हें थप्पड़ मारा ना, अब देखना गिरीश 2-4 लगाएगा ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। निकल जाओ यहाँ से। मैंने आपको सच्चे दिल से प्यार किया है। आप चाहे जो भी सोचो, बट आई हैव ऑलवेज लव्ड यू जेन्युइनली। मैं यहाँ पर आप ही के लिए आई थी और जा रही हूँ। I know I'm nobody to you, but for me, आप मेरे लिए सब कुछ है। मेरे प्यार को सिर्फ एक मौका देना आप, and I will prove you wrong. You know what? ये लावण्य है ना? लावण्य आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती।
लव यू, आई लव यू लॉट। मैं आपको बहुत खुश रखूंगी, आपको बहुत प्यार करूंगी। हो सके तो प्लीज मेरे प्यार को एक मौका देना। फाइन, मैं तो यहाँ आप ही के लिए आई थी। अब I've got nothing else to say. Bye, Girish. दिया तुम्हारे प्यार को एक मौका चाहिए। जाओ, दे दिए। सॉरी यार, ये आई रियली नहीं वीर, तुम्हारी गलती नहीं है। शायर हूं यार। अरे लोगों को देखकर उनके मन के जज्बात पढ़ लेता हूं। मुझे समझ जाना चाहिए था कि रिया की आंखों में जो बात है वो मेरे लिए प्यार है। मैं समझ ही नहीं पाया। अजीब बात यह है कि शर्म भी नहीं आ रही है इस लड़के को ये सब कुछ करते हुए। आई डोंट थिंक शी इज रिपेंटिंग एट ऑल। मतलब क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कि क्या करूं। एक तरीका है, अगर आप माने तो। रिया ने आपको प्रपोज किया है ना, आप हाँ कह दीजिए। नो वे। मुझे गलत मत समझिए। देखो, बचपन से रिया ने वीर से नफरत की है, क्योंकि बचपन से रिया ने ये देखा है कि वीर उसकी मॉम और डैड के झगड़ों का कारण थे। उसे लगता है कि वीर की वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है, और जाने अनजाने में आज रिया आपके और लावण्या दी की लाइफ में वीर बन गई है। हमें बस उसे ये एहसास दिलाना है कि इस बार वो है जो गलत है। इस वक्त जिस तरह से वो बिहेव कर रही है, हम उसे कुछ भी कहेंगे वो समझने वाली नहीं है। अगर हमें रिया को आपसे दूर ले जाना है तो हमें पहले रिया को आपके करीब लाना होगा। I think it's a bad idea. Sorry. No way. नहीं वीर, आई थिंक पाखी बिल्कुल सही कह रही है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वैसे भी सही वक्त आ गया है जब लावण्या रिश्तों की परख समझ ले। उसका अहंकार इतना बड़ा है कि उसे सही और गलत की समझ बिल्कुल नहीं। तभी तो वो अपनी मां का साथ दे रही है। जब तक उसे ये समझ में नहीं आएगा कि रिया गलत है, उसे ये भी समझ में नहीं आएगा कि वो जिसका साथ दे रही है वो भी गलत है। हो जाने दो ये गलतफहमी, बिकॉज रिश्तों को सुलझाने के लिए ये गलतफहमी का होना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे मन की सिचुएशन समझ सकता हूं। मैं खुद भी 2 बेटियों का बाप हूं। और वीर, मुझे ऐसा लगता है कि रिया की जिंदगी में जो एक पिता के प्यार की कमी है, वो उस प्यार को जीजूसा के प्यार में ढूंढ रही है। हमारे लिए बहुत जरूरी है उसे ये एहसास दिलाना कि वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। जब उसका ये भ्रम टूटेगा, वो आपके पास आएगी। तब उसे रियलाइज होगा कि जिस प्यार की वो तलाश कर रही है, वो आप उसे देते आए हैं।
लेट्स डू दिस। Are you serious? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है।